खेल रचे खिन ना हुई, सो भी कहूँ तुम्हें समझाए। ए वतन के पाओ पल में, कई पैदा फना हो जाए, कई पैदा फना हो जाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर सा जी, प्रकरण 24 है, सनंद ग्रंथ है और चौपे नंबर 55, 56, 57 चिंतन कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है, खेल किया जिना खातिर, सो आइया खेल देखा। खेल देखा ना अब। तो हमारे जीवन में वर्तमान पकड़ा रहे हैं, अब आ रहे हैं। इसका मतलब मोहम्मद साहब ने कहा है कि 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी के अंदर, विशेष करके 10वीं, 11वीं सदी में इस संसार में परब्रह्म परमात्मा रस अजीम के जो रूहें हैं वो इस खेल में आएंगे। उनके लिए मैं आया हूं संदेश लेके। ये कॉन्सेप्ट है। अब पूछने वाले इसको कॉन्सेप्ट को देखते हुए कहते हैं कि ये खेल अरस रूहें देखें और खेल है सब, कोई कहसी खेल कदीम का, सो अब आया क्यों करा। खेल कब से बना हुआ है तो अभी कैसे आएंगे, ऐसा प्रश्न पूछेंगे करके बोल रहे हैं। और है भी ऐसा लगता है, खेल कब से है और हम कहते कि अभी आ रहे हैं, ऐसा लगता है। और ऐसा शंका आना स्वाभाविक भी है। और इस तरह की बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पहले भी कहा था कि अर्जुन, तेरे को जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ना, वो मैंने पहला सूर्य को दिया था। तब अर्जुन को शंका हुआ, अच्छा आप तो अभी के हो और सूर्य कब से है, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने ये ज्ञान पहला सूर्य को दिया था, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तब बोले थे श्री कृष्ण ने कि अर्जुन, तुम जीव हो, मैं ईश्वर हूं। ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन। तब एक ईश्वरीय कॉन्सेप्ट जो है अर्जुन के दिमाग में घुस गया। फिर भी विश्वास नहीं, फिर विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। बहुत सारी चीजों के बाद अर्जुन को विश्वास हुआ कि एक ईश्वरीय शक्ति के ऊपर उसका विश्वास हो। बस यही चीज मोहम्मद साहब ने कुरान में कह दिया कि खुदा जिनसे मैं मिला वो आने वाले हैं और 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी की उन्होंने टारगेट दिया है मेरे जाने के बाद। मोहम्मद बोल रहे हैं मेरी जो संदेश देने आया हूं और संदेश पूरा होने के बाद, मेरे जाने के बाद 1000 साल बाद खुदा आने की बात हुई है और उनके साथ उनके रूहें आएंगे। 28वां कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाले बुद्ध अवतार आएंगे। अब संसार में एक प्रश्न आ गया बड़े बड़े हस्तियों के दिमाग में। बुद्ध कल के अवतार तो वैकुंठ से आते हैं और वैकुंठ में तो ब्रह्मा विष्णु महेश के सतलोक में है। उनको भी पार लगाने के लिए बुद्धि आने की बात आ रही, वो कहां से आएंगे, ये प्रश्न है और आंसर नहीं मिल रहा है। मोहम्मद साहब ने बोला 1000 साल बाद आ रहे हैं, तो तत्कालीन लोगों ने पूछा 1000 साल बाद आएंगे खुदा, तो हमसे मुलाकात नहीं होगी। तो मोहम्मद ने बोला मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुमको 1000 साल बाद भी, 1000 साल बाद मैं कैसे जीऊंगा। तुम शरीर की भाषा बोल रहे हो, मैं रूहें की भाषा बोल रहा हूँ। अर्जुन को कहा था भगवान ने, तुम जीव की भाषा बोल रहे हो, मैं ईश्वर की भाषा बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है कि ईश्वरीय कंसेप्ट जो है दिमाग में, जीव के दिमाग में घुसना है। इसी तरह महामती प्राणनाथ जी ने कहा, लोग जैसे हमारे रोज सुनते हैं भगवान राम त्रेता से आए, रामायण में भगवान राम की कहानी शुरू हो गई, तो त्रेता से शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, श्रीमद् भागवत में द्वापर से भगवान की कहानी शुरू हो गई। इस तरह से एक ऋषियों की जो कहानी धरती में मिलता है, संतों की कहानी मिलती है। और वही क्या बात,
महामती प्राण जी कहते हैं, मैं ये सब सृष्टि की भी तक नहीं बता रहा हूं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, मैं ईश्वर हूं, तुम जीव हो। प्राण जी बोल रहे हैं ना ईश्वर, ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था, तब की बात मैं बताता हूं। अब ये कहां से? तो एक क्रिएटिविटी दिमाग में एक शंका उत्पन्न होता है, और डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज। शंका ही ऐसी चाबी है जो ज्ञान का उदय करता है। बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज। लेकिन शंका उत्पन्न होने के लिए भी ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञान कम से कम शंका उत्पन्न हो, ये ज्ञान जो है कुरान में है, पुराण में है। समाधान भले ही तारतम्य वाणी में, लेकिन शंका तो दिया ना। तो वो शंका लोग इस तरह से प्रस्तुत करते हैं करके प्राण जी शंका भी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई कैसी खेल कदीम का सो अब आया क्यों करा, ये मायने गुज वतन के। ये एकदम सीक्रेट नॉलेज है, ये ऐसे वैसे कोई शंका भी नहीं आती है, और आई तो कुछ प्रकाश तो डालना ही है। सो भी सब देव खबर, उसका खबर मैं बताता हूं। तो गीता के कंसेप्ट से तुम ईश्वर हो और मैं जीव हूं, और तुम बार बार आया करते हो, मैं आता नहीं हूं, मैं कभी कभार जाता हूं। तो उससे क्या हुआ कि एक ईश्वरीय कंसेप्ट के सामने जीव का अनंत बुद्धि का समावेश है। तो प्राण जी ने कहा कि ये खेल कदीम से है, उसका भी मैं आंसर देता हूं। बहुत समय से, लाखों करोड़ों वर्ष से ये सृष्टि रची गई है, ऐसा संसार में सबके दिमाग में है। तो प्राण जी पूछ रहे हैं, तुम्हारा ये लाखों करोड़ों वर्ष करके गिनती करने वाला जो बुद्धि है, वो बुद्धि कहाँ की बताओ। तुम मैथमेटिकली जो हिसाब लगा रहे हो, वो कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हो? जो सृष्टि के अंदर तुम बुद्धि लगा रहे हो, सृष्टि के बाहर भी तो कोई बुद्धि है। तो इंडिविजुअल माइंड की बात कर रहे हो, और हम उस टोटल माइंड की बात कर रहे हैं, जो ब्राह्मिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो प्राण जी कहते हैं, अच्छा थोड़ा सा उसको थोड़ा सिंपल बना कर देखो। तो थोड़ा उस बात को ड्रामेटिक ढंग से कहेंगे, एकदम उदाहरण के साथ कहेंगे। अगर प्राण जी के साथ ऐसे शंका वालों को फर्स्ट टाइम मिलना हो, तो प्राण जी उसी ढंग से समझाएंगे जैसे हमारे विराट से समझाया गया है। हमने विराट में से देखा, समझा। विराट जो तारतम्य के एक सब्जेक्ट है, उसमें ड्रीम कंसेप्ट है, और हम जागृत के घड़ी से, आपको याद हो गया मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप फेमिलियर हो गए, 4 साल से तो ऑनलाइन क्लास में है, तो फिर सब फेमिलियर हो गया। हमारा जब यही बताने वाला है, जागृत के घड़ी के 3 मिनट में आपने सपना देखा। अब सपना के बुद्धि से देखेंगे तो सपना में तो सुदूर चले गए। ऐसा नहीं लगता है कि हम वहां कहीं सोए हैं और सपना देख रहे हैं, हम सपना को होके ही देखते हैं। तो वह तो कदीम से हो गया है ना। सपना का बुद्धि से तो कब से देख रहे हैं, हमारी सृष्टि से बाहर कोई दूसरा दुनिया है जैसा लगता ही नहीं सपना में। बस यही उदाहरण, और कुछ नहीं हो सकता। और जगने के बाद पता चलता, अरे ये तो सपना है। अब सपना के बुद्धि से कदीम से बोलने से कुछ हुआ? उनका कदीम कितना है? जागृत घड़ी का 3 मिनट है। एग्जैक्टली लाइक दैट प्राण जी बोल रहे हैं, सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है, जो अक्षर ब्रह्म है, उनके दिमाग से देखो ना सृष्टि को, 2 मिनट भी नहीं हुआ है। सोई घड़ी सोई पल है। और तुम बोल रहे कदीम से सृष्टि हुई है, अब अभी ब्रह्म आत्मा आ रहे हैं। पहला दिमाग से वो कदीम वाला हटा दो, समय हुआ ही नहीं है। ब्राह्मिक टाइम से ब्रह्म आत्मा आना है, खेल में आना है, और अब ब्राह्मिक टाइम से सृष्टि की गणना करनी है। तो ब्राह्मिक टाइम में, ब्राह्मिक एक्टिविटी के अंदर में ये संसार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है, और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही ये हिल रहा है। इसलिए कदीम से मत बोलो, बस पल भर का है। तो ब्रह्म आत्मा वो पल भर के समय में आ रहा है, हो गया कल्याण। इसलिए सपना के बुद्धि से देखना ही नहीं,
जागृत की बुद्धि से देखना है, ब्राह्मिक बुद्धि से देखना, ब्राह्मिक प्रोग्राम से देखना है। हमारा जो, देखिए इस चीज को ना एक बार बोलने से नहीं होता, बार बार हृदयंगम करना होता है। मेरे 100 साल के इस शरीर के अंदर, 100 साल के शरीर के अंदर ये जो सेल्स है ना, ये एवरी सेकंड सेल बदलता है। और उतनी बारीकी भी मत जाइए। पेट में जो कीड़े होते हैं, जिसको नेपाली में जूका बोलते हैं, पेट में जो कीड़े होते हैं, मेरा जागृत का जो शरीर, इसका तो 100 साल है। 100 साल में इतने कीड़े कितने बनते हैं, कितने मिटते हैं, उसका टाइम और मेरा 100 साल का टाइम, 100 साल तो बहुत दूर का टाइम हो गया। तो उसका जागृत का ही समय है वो, और मेरा भी जागृत का समय, जागृत का समय में ही फर्क आ गया। अब मैं सो जाता हूं बढ़िया नींद में, मेरा कोई गुणांग इंद्र नहीं चलता, लेकिन पेट का जो, पेट में जो सिस्टम है वो तो जिंदा है, इसलिए वो कीड़े भी जिंदे हैं वहां पर, वो भी अपना प्रोग्राम बना रहा है, उसका भी एनुअल फंक्शन चलता होगा जितना समय है उसका भी। ऐसे अक्षर परमात्मा के, अक्षर ब्रह्म के सपना के ब्रह्मांड में आदि नारायण का फंक्शन चल रहा है, अवतार बाद चल रहा है, लंबा समय लगता है? लेकिन अक्षर के टाइम टेबल में कुछ भी नहीं हुआ है, समय हुआ ही नहीं। इसीलिए प्राणनाथ जी ब्राह्मिक दृष्टि से आंसर दे रहे हैं कि सृष्टि का जो है कदीम से है ही नहीं, खेल रचे खिन ना हुई, संसार बना हुआ 1 सेकंड भी नहीं हुआ है। सो भी कहूँ तमें समझाए, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये वतन के पाव पल में, ये जो अक्षरधाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म के पाव पल में कई पैदा फना हो जाए, कई सृष्टि बनती है मिटती है। इसीलिए इस खेल को वो ब्रह्म आत्माएं पाव पल में ही देख रहे हैं, देखने आए हैं। इसीलिए कदीम से बोलने का सवाल ही नहीं आया। तो उस चीज को प्राणनाथ जी ने महाकारण दशा से देख करके, महाकारण, सृष्टि का महाकारण से आंसर दे दिए। अब कौन कितना समझे, हम भी कितना समझे उतना ही समझेंगे, अब इसको ज्यादा ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आगे पीछे बहुत बार कहा गया है। चौपाई आगे जाती है ऐसे कहते हुए कि करी बाजी 14 तब कहूं, चौपाई नंबर 58 में। करी बाजी, बाजी मतलब खेल, करी बाजी यानी खेल बनाया, स्टेज, स्टेज बना करके तो कुछ खेल करते हैं ना। तो आप विचार करो, 2 महीना लगा करके एक नाटक तैयार होता है और एक फाइनल डेट फिक्स किया जाता है कि आज नाटक की प्रस्तुति है। वो 3 घंटा का हो सकता है। अब वो नाटक देखने के लिए मंत्रिमंडल आते हैं। तो अब क्या बोला, मंत्रिमंडल कदीम से आया, मंत्रिमंडल तो 3 घंटा के लिए आए, लेकिन जो नाटक तैयार करने वाले 2 महीने से लगे हुए हैं, तो इनका 3 घंटा के सामने में तो उनकी जो तैयारी का टाइम देखोगे तो कदीम से है ना 2 घंटे, फिर भी स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं। जो नाटक का प्रैक्टिस शुरू किया, स्टार्टिंग डे तो है ना, ऐसे ही सृष्टि का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अक्षर ब्रह्म का सपना का टाइमिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट वहां है। इसलिए इसको हद कहा गया है, इसीलिए इसको क्षर कहा गया है। अब छोटे छोटे बच्चों के लिए तो वो कदीम से उसके दिमाग में कैसे घुसेगा। ऐसे ही बुद्धि की जो जागृत बुद्धि से, इसलिए चर्चा करनी है, जागृत बुद्धि का ध्यान करना है। वो आप हम सब फेमिलियर है, तारतम की नजर में तारतम बुद्धि, जागृत बुद्धि क्या होती है। इसलिए करी बाजी 14 तबकों, 14 लोग का खेल बनाया, रूहों देखलाओं ने खशमा, खशम परमात्मा ने रूहों को देखलाने के लिए 14 लोक रूपी एक स्टेज तैयार किया। तो वो राष्ट्रपति को दिखाने के लिए, राष्ट्रपति को दिखाने के लिए सरकार ने एक नाटक तैयार किया।
वो 5 महीना तक अभ्यास चला, क्योंकि राष्ट्रपति को दिखाना है तो समय बहुत लग गया। एक फिल्म तैयार करने के लिए 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 5 साल लगता है एक फिल्म तैयार करने के लिए। और वो फिल्म देखने के लिए 3 घंटा, 1.5 घंटा, तो 1.5-2 घंटा का फिल्म देखने के लिए, वो तैयार करने के लिए 5 साल, 6 साल लग रहा है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि खेल में आकर के इसको आनंद, खेल का नाटक देखने के लिए वो तो कम समय में देख लेंगे, लेकिन आदिनारायण द्वारा या अक्षर द्वारा सपना खेल लंबा समय से चल रहा है, लेकिन चल रहा है फिर भी इसका क्या है, स्टार्टिंग भी है, एंडिंग भी है। उस नाटक का 5 साल से किया हो, जैसे भी हो, लेकिन उसका एंडिंग भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है। ऐसे ही मान के चलें तो धनी कह रहे हैं कि करी बाजी 14 तबकों, रूहों देखलाओं ने खसमा। ब्रह्म सृष्टि को दिखाने के लिए खेल बनाया हुआ है। खेल के अंदर में पात्र कौन है? जीव है, ईश्वर है, अवतारवाद है, वेद है, उपनिषद है, भविष्यवाणियां है, सब डिजाइनिंग है। बस ब्रह्म सृष्टि ये 28वां द्वापर में आया है, और ब्रजलीला की, रासलीला की, और फिर मोहम्मद के कहने, उनके भविष्यवाणी के मुताबिक फिर वो जो है श्री कृष्ण जाने के बाद 4,660 साल में फिर वो ब्रजलीला और रासलीला करके जाने वाले ब्रह्मात्मा फिर खेल में आई है। उनकी सुरता फिर यहाँ पर भेज दिया गया है। उसको बोलते हैं सो रूहें तब ना होती, पहले तो न हुआ हुकुम। और रूहें तब ना होती कब? मोहम्मद के जमाने में वो रूहें नहीं थी, इसलिए मोहम्मद ने भविष्यवाणी बोला। तो रूहें कहाँ थी? वो तो ब्रह्मधाम में ही है। बस ब्रजलीला की, रासलीला की, उसके बाद परमधाम में सुसुप्ति अवस्था में रही। बस सिंपल है बात। इसलिए रूहें तब ना होती कब? मोहम्मद के जमाने में रूहें नहीं थी, इसलिए भविष्यवाणी बोलने आए। अच्छा, क्यों नहीं थी? मोहम्मद के जमाने में रूहें क्यों नहीं थी? तो थे कौन? वो नाटक तैयार करने वाले जीव थे, और मोहम्मद ने भविष्य लेके आए, संदेश लेके आए। तो पहले तो ना हुआ हुकुम। अरे परमात्मा को हुकुम तो मानते हो ना? तो परब्रह्म परमात्मा का प्रोग्राम के अंदर उन ब्रह्मात्माओं ने परमात्मा के हुक्म से ब्रह्म के पास बैठे बैठे सूरता रूप से ब्रज अनुभव किए, रास अनुभव किए, और वापस अपने परात्म स्वरूप में रहे। और परमात्मा ने फिर मोहम्मद के माध्यम से साक्षी लेके आए, और फिर वो जाने के 1000 साल बाद अब वो जो ब्रजरास करके जो ब्रह्मात्मा सूरता वापस परमधाम में थी, उसको फिर डाल दिया संसार में। इसलिए उस समय में रूहें नहीं थी, पहले तो न हुआ हुकुम, परमात्मा हुकुम हुआ ही नहीं था। तो अब यहां से क्या सोचना चाहिए? अच्छा, मोहम्मद के समय में रूहें नहीं थी, इसलिए खुदा ने बस हकीकत का मजल जो है एक प्रमाण रख दिए, और मार्फत के लिए खोलने का आदेश दिया ही नहीं, क्योंकि मार्फती वाला आए नहीं थे। इसलिए मार्फत को बस दिखाया जरूर, मार्फती खुदा ने अपना अमृत स्वरूप दिखाया जरूर, और खुदा ने उन रूहों का धाम मुलमिलावा में रूहों का दर्शन करवाया जरूर, लेकिन खुलस्ता नहीं कर दी, क्योंकि समझने वाले वही थे। इस संसार के जीवों के लिए शरीयत तरीकत दिखा दिए, और 90,000 हरफ दिखाया, और मार्फत के जगह में दिए ही नहीं, और हकीकत का बात रख दी 30,000, और बोले कुछ पात्र मिले तो समझाना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आराम से बोल सकते हैं कि मोहम्मद ने कुरान के विषय में हकीकत का मजल बस अली को थोड़ा कुछ बताए, और बाकी को बताए नहीं, क्योंकि पात्र ही नहीं था। मार्फत तो खुदा का आदेश ही नहीं था, तो कैसे होगा?
आगे 59 चौपा इस तरह से आ रहा है, कोई कहेसी रसूले ना खोले बिना हुकुम मायने कुरान, सो तो आप नबी खुद हुकुम या कि हम रूहों पे पहचान। कोई कहते हैं कि रसूल ने जो कुरान का गहरी बात नहीं खोले, क्यों नहीं खोले? बोले बिना हुकुम मायने कुरान, परमात्मा को हुक्म में नहीं था इसलिए उन्होंने कुरान खोले नहीं, कुरान की गुह्य बात नहीं खोले। तो प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं तुम्हारी बात आधा उदा ठीक है कि कोई कैसी रसूली ना खुले बिना हुक्म, परमात्मा के हुक्म नहीं था इसलिए उन्होंने रसूल ने कुरान की गहरी बात नहीं खोली, अर्थात मार्फत नहीं खोली, अर्थात हकीकत का जो है उन्होंने प्रशस्त प्रचार नहीं किया, बस अली को थोड़ा कुछ समझा है, लेकिन हकीकत का मदल रख दिया है, हकीकत का ज्ञान का मदल रख दिए। जैसे जुल्फ़िकार और 90,000 हरफ सुनना, खाली 60,000 आदेश होना, ये जो बात जो कही है ये हकीकत का मजल है, लेकिन उन्होंने फिर खुलस्त कर उसको प्रचार नहीं किया। तो लोग बोलते हैं उनके ऊपर हुक्म नहीं था तो नहीं किया, परमात्मा को हुक्म था इसलिए नहीं किया, हुक्म नहीं था नहीं किया। अपराध ने हुक्म क्यों नहीं था इसके विषय में दिमाग लगाए, परमात्मा को हुक्म नहीं था, मोहम्मद ने व्याख्या नहीं किया, हुक्म क्यों नहीं था इसके विषय में पूछा। हुक्म इसीलिए नहीं था क्योंकि उस समय में मार्फती ज्ञान समझने वाले रूहें आए नहीं थे, इसीलिए हुक्म नहीं था। नहीं तो खुदा क्यों पक्षपात करेगा क्या? खाली परमात्मा हुक्म न, हुक्म क्यों नहीं था किस समय? क्योंकि रूहें तब ना होती, इसीलिए पहले तो न हुआ हुक्म, इसीलिए हुक्म नहीं हुआ। खाली बोलते परमात्मा हुक्म नहीं था, मोहम्मद के ऊपर नहीं किया, तो हुक्म क्यों नहीं था? तो इतना कहने से अब क्या होता है? अच्छा, हुक्म नहीं था इसीलिए कि ब्रह्मा सृष्टि नहीं आए थे, रूहें नहीं आए थे, वो मोमिन नहीं आए थे। बोलो शेख इधर कौन नहीं आए थे? हाँ, इसके आपके हिसाब से तो रूहें नहीं आई थी, ब्रह्म सृष्टि नहीं आई थी, मोमिन नहीं आए थे। पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ पक्का। शेख इधर, नूर मोहम्मद, जान मफ्स, आप तो सब कुरान के ज्ञाते हो, होश में बोलो कि मोहम्मद के ऊपर खुदा का हुक्म क्यों नहीं हुआ मार्फती खोलने के लिए? क्योंकि उस समय में ब्रह्म सृष्टि मोमिन आए नहीं थे, यही बोल रहे हैं ना? पक्का पक्का। अच्छा, तो मुझे जाके उन मुल्लाओं से पूछो वो मोमिन का दावा क्यों कर रहे हैं? हम ही मोमिन है करके क्यों बोल रहे हैं? कुरान पढ़ करके हम ही मोमिन है और हमारे पास ही खुदा है और ये हिंदू सब शैतान है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जबकि मोमिन आए नहीं। और इमाम के दावा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोमिन के साथ इमाम आने की बात है। मोहम्मद ने मेरे पीछे 1000 साल बाद इमाम आने वाला है, तब इमाम के साथ मैं भी रहूंगा और इमाम के साथ रूहें आने वाली बात, मोमिन आने वाली बात। तो ये बीच के 1000 साल में लोगों ने हम रूहें, हम इमाम है, हम मोमिन है करके एक आपस में तलवार क्यों चलाए और 72 फिरके क्यों हुए? मोहम्मद के 73 फिरके हुए, ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब यही समझना कि इन्होंने कुरान समझे नहीं, मोहम्मद को पहचाने नहीं, ना खुदा को पहचाने, ना मोहम्मद को पहचाने, ना उनके भविष्यवाणी को पहचाने, बस शरीयत को लेकर के आपस में मारो काटो यही चल रहा है, बस ये सारा समझ। इसीलिए धनी ने एक क्ल्यू दे दिया कि कोई कैसी रूह रसूले ना खुले बिना हुक्म मायने कुरान, मोहम्मद का हुक्म नहीं था इसलिए कुरान नहीं था। वो बात ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हुक्म? क्योंकि मोमिन नहीं आए थे। जब मोमिन नहीं आए थे, ये कबूल हो गया, तो फिर मोमिन नहीं आए थे तो फिर मोमिन का दावा क्यों ले रहे हो? मोमिन के साथ तो इमाम आने वाला है, इमाम के साथ स्वयं मोहम्मद आने वाला है, उसको 1000 साल 11वीं सदी बताया है। अब तो जागो, अब तो मोहम्मद के भविष्यवाणी से ऐसा लग रहा है कि इमाम भी आ गए, इमाम के साथ खुदा भी आ गए और उनके साथ स्वयं साक्षी रखने वाला मोहम्मद भी आ गए और तो मोमिन भी आ गए। मोमिन के हाथ में मुक्ति का कारण है, तो मोमिन को पकड़ो फिर।
इसीलिए सो तो आप नबी खुदा हुकुम या कि हम रूहों पे पहचान। प्राणा जी बोल रहे हैं या कि यानी मोहम्मद साहब कौन है, हाँ, और उनका आना क्यों हुआ, उनके ऊपर हुक्म कितना था, ये तो रूहों पे पहचान। वो तो 1000 साल बाद आने रूहें ही इस बात को जानती है। सो तो आप नबी खुदा हुक्म, वो तो स्वयं आप परमात्मा ही मोहम्मद के मुखारविंद से बोले हैं, और वही वास्तव में नबी गुरु है। और खुद हुक्म, वो पूरा खुद ही हुक्म स्वरूप थे वो मोहम्मद। इसीलिए वो जानते थे कि मैं किसके लिए कुरान का रहस्य खोलूं, किसके लिए मार्फत बताऊं, क्योंकि एक तो खुदा का आदेश भी नहीं और कोई आए नहीं। जैसे तुम लोग यार हो, मेरे भाई आवेंगे आखिर, और आखिर का समय बताया 10वीं 11वीं 12वीं सदी। इसलिए 59 चौपाई तक आपने देखा। आगे धनी कह रहे हैं 60 नंबर चौपाई में, जिन कोई कहे रसूल को पर्दा खुद दरमियान, आशिक ए माशुक कया सो भी न देखे मिले क्यों क्यों तान। अब कोई पूछ रहे हैं कि कोई बोल रहे हैं कोई जिना कोई कहे रसूल को पर्दा खुदा दरमियान। कोई कहते हैं कि नहीं, खुदा का दर्शन तो मोहम्मद को हुआ, लेकिन पर्दा के पीछे, पर्दा खुद दरमियान। जिन्हें कोई कहे रसूल को पर्दा खुद दरमियान। कोई बोल रहे हैं कि मोहम्मद को पर्दा हुआ, खुदा और मोहम्मद के बीच में पर्दा हुआ, ऐसे बोलते हैं कोई। तो प्राणा जी बोल रहे हैं जिन्हें कोई कहे रसूल को, लेकिन ऐसा मत बोलो, मोहम्मद को पर्दा हुआ ऐसी नहीं बात है। अगर ये दोनों के बीच में पर्दा है, खुदा और मोहम्मद के बीच में, तो फिर आशिक और मासूक का क्या संबंध रहा? खुदा ने मोहम्मद को तो आशिक बताया, तुम आशिक हो और मैं तुम्हारा माशूक हूँ। आशिक माशूक के बीच में पर्दा होता है? अगर आशिक और माशूक के बीच में पर्दा है, तो फिर आशिक माशूक कैसे होंगे? इसलिए जिन्हें कोई कहे रसूल को पर्दा खुद दरमियान, रसूल और मोहम्मद के बीच में पर्दा, ऐसी बात ही मत करो, पर्दा नहीं है। अच्छा, तो पर्दा नहीं तो फिर मोहम्मद साहब ने क्यों बोला जरी मोती का पर्दा था? हाँ, इतना भी याद है तुमको? हाँ, मोहम्मद और खुदा के बीच में जरी और मोती का पर्दा था, याद है तुमको? किसने बताया? नहीं, हमने कुरान में पढ़ा है। अच्छा, तो जरी मोती का पर्दा है, था, तो फिर आशिक मासूक कैसे हुए? आशिक और मासूक में जो पर्दा होता है वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन पर्दा बताया। तो फिर पर्दा है बोलो, आशिक मासूक मत बोलो। नहीं, कुरान में आशिक मासूक की बात है, तो आशिक मासूक की बात है और पर्दा भी है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये हकीकत का मजल की बात है। और तुम अभी तक शरीयत में डूबे रहो और मासी का चिंतन और हकीकत का चिंतन किए ही नहीं, तो तुमसे कहाँ से खुलेगा भाई? मैं बताता हूँ, देख, ये खुदा का प्रोग्राम है। मोहम्मद साहब ने खाली उनको उन आने वाले ब्रह्मात्माओं को ले साक्षी लेके आना था। इसलिए मैंने अमृत स्वरूप को देखा और पर्दा के पीछे से देखा करके उनसे उतना ही देना था। खुदा, इनके ऊपर खुदा है। और जरी मोती का जो पर्दा के पीछे देखने का अर्थ है, वो जो कुरान का जो कलमा लेके आए हैं, और वो उन्होंने साक्षी लेके आए, लेकिन खुदा ने जो किशोर स्वरूप देखा, खुदा का जो कुछ किशोर स्वरूप देखा, मोहम्मद ने खुद बोला कि खुदा आने की बात, 10वीं 11वीं 12वीं से खुदा आने की बात कहा ना, तो आने वाले जो स्वरूप है ना, वही पर्दा है। मतलब वो कंप्लीट पिक्चर नहीं हुआ, वो पर्दा हटना चाहिए, तभी खुदा को आमने सामने होगा। वो पर्दा हटने वाला क्या समय? इलम लुदनी है, यानी इलम लुदनी तारतम्य ज्ञान आना बाकी है।
मोहम्मद ने खाली साक्षी लेके आए, सदगुरु महाराज ने इलम दुदनी तारतम लेके आए, माल लेके आए, इसलिए वो मलकी कहलाए। और खुद मोहम्मद प्राण जी दूसरा और स्वरूप आया, वो हकी स्वरूप हो गया है। तो मोहम्मद के जमाने के बाद दो और महान आत्मा आए, वो कौन है? रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आए। रूह अल्लाह इमाम मेहदी आने का प्रसंग को पर्दा करके कहा है। रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आना है तो इमाम जो है वो स्वयं अल्लाह का काम करेगा। उसके लिए मोहम्मद ने बहुत से बोला था। इसीलिए कह रहे हैं, जिन्हें कोई कहे रसूल को पर्दा खुदा दरमियान, खुदा और मोहम्मद के दरमियान बीच में पर्दा करके मत कहो, वो पर्दा नहीं है। एक तरफ कहा, फिर बोले जरीमती का पर्दा है। हाँ, वो पर्दा का अर्थ खोलना तो मार्फत हो जाएगा भाई, इसीलिए तुमसे वो खुलेगा नहीं, मैं खोल रहा हूँ। आशिक ए मासूक कया, नहीं तो आशिक मासूक में जो कैसे पर्दा हो सकता है? बस पर्दा लगा दिया, खुदा खुद खुदा ने पर्दा के पीछे बात की, अर्थात पूरी तरह उन्होंने परमधाम का साक्ष दर्शन नहीं करवाए, क्योंकि पीछे दो स्वरूप और आना बाकी है। इसलिए साक्षी लेके अभी पूरा खुलस्त वर्णन करवा के मोहम्मद से मुझे क्या करना है? अगर ये जाके बताए तो समझने वाला है नहीं, समझ रहा तो मेरे गोद में बैठे हुए, मेरे मुल मिला में बैठे हुए हैं। अब ये जो जाएंगे तो 4036 वर्ण में जाएंगे, तब जाकर उनको चाहिए कि मेरी खुदा, मेरे राज्य के विषय में, मेरे ब्रह्म के विषय, मेरे खुदा के विषय में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो तब ये ढूंढेंगे। तो कुरान उसके लिए रख दिया है। आशिक ए मासूक कया, जो बिना देखे मिले क्यों तान। इसीलिए ये तो आशिक मासूक है। अगर उनको पर्दा के पीछे होते तो फिर बिना देखे मिले क्यों तान, और अगर देखे बिना कैसे वो बोलेंगे, कैसे बातचीत होती है? इसलिए मिले भी हैं लेकिन पर्दा के पीछे। पर्दा इसलिए है कि हकीकत और मार्फत का खोलना बाकी है, वो ज्ञान का पर्दा है। जरी और मर्द मोती बहुत महत्वपूर्ण पर्दा है। कौन? श्यामा जी खुद आना है, स्वयं राजी आना है। ये है उस हकीकत के मजल से मार्फत की पहचान है। प्यारे सुंदर साधु जी, इस तरह से इसका हेडिंग ही है कि मोहम्मद साहब का पहचान के विषय में है, और वो साक्षात राजी महाराज हुकुम के स्वरूप है, और उनकी भविष्य भी साक्षात है। तो मोहम्मद को अच्छी तरह से पहचानने के बाद फिर जो है उनका जो भविष्य है 10वीं 11वीं 12वीं सदी जो है, और वो सतगुरु महाराज का पहचान हो जाएगा, और फिर प्राणनाथ जी का पहचान हो जाएगा। इनडायरेक्टली मोहम्मद का पहचान दे करके ये करवा रहे हैं, उनके भविष्यवाणी मजबूत बना रहे हैं हमारे हृदय में, और उनके भविष्यवाणी के ऊपर पूरी तरह आस्था जगा रहे हैं। उनकी भविष्यवाणी का आस्था आ जाए तो फिर हम सदगुरु प्राणनाथ जी के ऊपर पूरी तरह डेडिकेट हो सकते हैं, ये रूह अल्लाह इमाम मेहदी के नाम पर। जो रूहें उधर कते परंपरा से एक चिंतन भी करना हो तो उनके लिए खजाना दे रहे हैं। आप हम जो है पहले से सुन रहे हैं, क्योंकि तारतमानी है, प्राणनाथ जी को पूर्ण पहचान लेना है, इसलिए प्राणनाथ जी इस तरह से बातें रख रहे हैं। नहीं तो सतगुरु ने हद पार बेहद बेद पर अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए न घर, और उस घर से हम बुलाने आए हैं। हम आए थे न काम ब्रह्मश्लीन कार्य धाम, ये सीधा रास्ता जा करके आप परम धाम ही पहुंचेंगे। इतना सब माथा गुटी करने की जरूरत नहीं। ट्रैक वही मिल चुका है, लेकिन सानंद ग्रंथ है, और मार्फत है, और क्यामत है, और प्राणनाथ जी के हृदय की बात जानने की इच्छा है, तो प्राणनाथ जी कोई एक तरफ एक आंख से नहीं होता है। वो खाली वेदों की जो है प्रचार करने के लिए, वेदों का अर्थ खोलने के लिए ये आए नहीं, वो कतेब के भी हैं। इसीलिए वो पूर्ण ब्रह्म है, इसीलिए वो अक्षरातीत है। प्राणनाथ जी महाप्रभु का संदेश स्वरूप वो अक्षरातीत है। न कोई संत, न कोई अवतारी। शास्त्र के हिसाब से बुद्ध अवतार, कल की अवतार, वो एक भाषा है ताकि लोग समझे बुद्ध कल की है, ये सारी बात है, समझे? नहीं तो ज्ञान की दृष्टि से एक विजन जब दे, साक्षात मूल मिला वाला धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप इस तरह हक्की स्वरूप होकर के इस तरह से परिचय दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन्हें कोई कहे रसूल को पर्दा खुद दरमियान, आशिक ए मासूक कया,
सो बिना देखे मिले क्यों ताना, सो बिना देखे मिले क्यों ताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज।